यस योर ऑनर, मैं हूं ममता का वकील सिद्धार्थ राय। सिद्ध, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है ममता। मैं एक लॉयर हूं। अच्छा या बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तुम्हें एक लॉयर की जरूरत है और तुम्हारा लॉयर तुम्हारे सामने खड़ा है। सच कहा, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इन पर श्रद्धा रखो, फिर देखो कैसे किसी मसीहा को तुम्हारे पास भेजते हैं। मुझे माफ कर देना अक्षय, मैं वही कर रहा हूं जो मेरा ज़मीर कह रहा है, और मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि मुझे सच का साथ देना चाहिए। यू मे प्रोसीड मिस्टर राय। योर ऑनर, ये मेरी जिंदगी का पहला केस, एक ऐसा केस जिसका रिश्ता भावनाओं से है। इसलिए ऑनर, मैं इस केस को भावनाओं की लड़ाई ही समझकर लड़ना चाहता हूं। Your Honor, with your kind permission, first I would like to congratulate my young friend, Mr. सिद्धार्थ राय। सिद्धार्थ राय, जिंदगी में उनके पहले केस के लिए congratulations. थैंक यू। Your Honor, अब चूंकि मिस्टर सिद्धार्थ राय अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अदालतों में हक की लड़ाई लड़ी जाती है, कानून की लड़ाई लड़ी जाती है, भावनाओं की नहीं। माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो कानून रिश्तों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, उनमें भावनाएं ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। क्योंकि जब कोई रिश्ता भावनाओं के बगैर बन ही नहीं सकता, तो इन रिश्तों की हिफाजत करने वाला ये कानून कैसे बन सकता है? योर ऑनर, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अदालत की कार्रवाई में नहीं बल्कि किसी सम्मेलन में शरीक हूँ, क्योंकि यहाँ पर कानून की बातें कम और फिजूल की बातें ज्यादा हो रही हैं। मिस्टर सिद्धार्थ राय, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। आपके क्लाइंट ने मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के बेटे कृष श्रीवास्तव पर अपनी मां होने का हक जताया है, और मैं इनके दावे को बेबुनियाद और झूठा करार देती हूं। क्योंकि अगर इनके दावे में कोई दम है, तो भावनाओं की दलीलों को छोड़कर कोर्ट के सामने कोई पुख्ता सबूत पेश करें। योर ऑनर, मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। The court is adjourned till next hearing. पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा सा घबरा गया। घर चले? सेठ का मोबाइल भी बंद है, अचानक कहाँ चला गया ये? ओहो सिस्टर, आप खामखा का परेशान हो रही हैं, और दोनों किसी काम से गए होंगे। लो, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि पूजा खत्म होते ही दोनों बिना बताए बाहर चले गए? है बुलबुल, तू मेरी सिस्टर की परेशानियों को और ना बढ़ा, और तू भी खुद परेशान ना हो। और मुझे पूरा यकीन है कि पूजा के बाद दोनों किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते, और अगर नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा ना दोनों को ढूंढने। मुबारक हो सेठ, मुबारक। आज किसी का फरेब जीत गया और हमारी दोस्ती हार गई। अक्षय, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाओगे सेठ, क्या सुनाओगे?
सब कुछ अपनी आंखों के सामने तो देख रहा हूं मैं। आज तक मैं सोचता था कि तुम इन बातों से अनजान थे। जो कुछ भी हो रहा है वो अनजाने में हो रहा है, लेकिन अब तो तुम सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ दे रहे हो। मैं तुम्हें कह चुका हूं अक्षय, मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं। ठीक है सिड, तुम अपने सच का साथ दो, मैं अपने सच को साथ देता हूं। जिसका सच ज्यादा ठोस होगा, जीत उसी की होगी। थैंक यू सिड। किस बात के लिए? तुमने मुझ पर विश्वास किया, इस बात के लिए। कोर्ट में तुम्हारा इस तरह से अचानक आना, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया। लेकिन इस फरिश्ते को कोई जादू नहीं आता ममता। अगर आता तो मैं आज ही इस केस को रफा दफा कर देता। बट डोंट वरी ममता, मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगा। तुम भले ही मानो या ना मानो, लेकिन अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ गई है। क्योंकि अगर तुम ना होती तो मुझे इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि एक माँ और बेटी के बीच में ममता का क्या रिश्ता होता है। ये लड़ाई अब मेरे एहसास की लड़ाई है ममता। घर चले? एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि अक्षय को फोन लगाते हैं, शायद उसे पता हो। लगा, फोन लगा, पूछ उससे। लो, आ गए दो हंसों का जोड़ा। सिड, तू चुप क्यों है? ये सब क्या है बता? तू चुप क्यों है? बात क्या है? मॉम, मैंने आज से वकालत शुरू कर दी है। क्या? हाँ मॉम, आज ही मुझे अपनी जिंदगी का पहला केस मिला है। सिड बेटा, तूने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? अचानक नहीं मॉम, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया। देखिए ना, जिस तरह ममता अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है, उसी तरह मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया और इस फैसले में ममता ने मेरा साथ दिया। हाँ मॉम, ममता की वजह से मुझे आज ये पहला केस मिला है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, और ये जो केस तूने अपने हाथ में लिया है उसमें तुझे जरूर सफलता मिले। राम 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 राम। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से तो भगवान ही बचा है। माँ, अब इस चक्कर में फंसी गए हैं। हाँ। लेकिन इस चक्कर से निकलना है, और वो भी जीत कर। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सिड अक्षय का इतना अच्छा दोस्त है, फिर भी वो ममता का केस लड़ रहा है। क्या वो जानता है कि ममता ये केस तुम्हारे खिलाफ लड़ रही है? अरे वो तो छोड़ो, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि ममता को आखिर कोई दूसरा वकील नहीं मिला। मुझे लगता है उसने जानबूझकर सिड को अपना वकील चुना है। डैड, हमें ये केस किसी भी सूरत में जीतना है, ताकि वो हमसे हमारे क्रिश को छीन न सके। कौन क्रिश को हमसे दूर ले जाना चाहता है? सिमरन, तुम यहाँ कब आए? मैं तो कब से आई हुई हूँ। ऊपर मामी जी के पास थी। क्रिश, नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। दादी, क्रिश को हमसे कौन दूर ले जाना चाहता है? इसकी माँ। इसकी माँ ने इसे अपने साथ ले जाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया है। तो क्या फैसला हुआ?
क्या कहा जज ने? कुछ नहीं, वो क्या ना कि फैसला अभी तक हुआ नहीं है, बट यू डोंट वरी, केस हम ही जीतेंगे। अच्छा, तुम्हें देर नहीं हो रही है? I mean, तुम ही कह रही थी ना कि तुम काफी देर से हम सबका इंतजार कर रही हो। हाँ, देर तो हो रही है, पर एक्चुअली मैं आप सबके लिए वेट कर रही थी। एनीवे, अब मैं निकलती हूँ। ओके, बाय बाय क्रिश। मैं ये बात सिमरन के सामने कह ना सका, मगर सेठ ममता का केस इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ममता उसकी पत्नी है। बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा बेटा। बहुत जल्द तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपने पास लेकर आएगी, तुम्हें अपने साथ रखेगी। ये लॉ की कुछ किताबें हैं ममता, मैंने लाइब्रेरी से लेके आ रहा हूं। मैं जानता हूं आज डिफेंस के सामने मैं जरा कमजोर पड़ गया था, लेकिन देखना अगले ईयरिंग में मैं उसकी कैसी छुट्टी करता हूं। उसके लिए मुझे खूब सारी तैयारियां करनी है, तुमसे हर सवालों का जवाब जानना। इस केस पर पकड़ पाने के लिए इस केस की तह तक जाना बहुत जरूरी है। ऐसे क्या देख रही हो ममता? कुछ नहीं। तो बताओ ममता, तुम्हें कैसे पता चला कि कृष ही तुम्हारा बेटा है? हेलो हेलो ब्रो, मैं सिमरन बोल रही हूँ। हाँ सिम, कहाँ पे हो तुम? ब्रो, मैं बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम गई कहाँ थी? मैं अक्षय के घर गई थी, बस घर पहुँचने ही वाली हूँ। आज मैं घर आकर आपको ऐसी बात बताऊंगी जिससे आप चौंक जाएंगे। यू डोंट नो ब्रो, अक्षय के साथ कितना बुरा हो गया। एनीवे, मैं घर पहुँच रही हूँ, आप मॉम को बता दीजिएगा। ओके, बाय। क्या हुआ सिद्ध? सिम का फोन था, वो अक्षय के घर गई थी। पता नहीं उसे वहां क्या पता चला और वो घर पर आकर क्या बताना चाहती है। सिड की वजह से मेरी चाल तो नाकामयाब हो गई। ये सोचती है कि सिड की मदद से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, तो वो गलत समझती है। उसे नहीं पता कि उसने अदालत में अपना ही मजाक बना लिया है, और अभी तो और भी मजाक बाकी है। बेचारी ममता अपने बच्चे के लिए दिल दिल तड़प रही है, और मुझसे उसकी तड़प को देखे बगैर रहा नहीं जाता। चलो तनिषा, उसके घर में जाकर उसके तमाशे का मजा लेते हैं। चलो। हेलो वंदना जी। हेलो तनीषा, कैसी हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होना ही चाहिए। ममता जैसी बहू जो मिली है आपको, जो आपकी इतनी सेवभाल कर रही है, इतना ख्याल रखती है आपका, और तो और आपकी वजह से अपना हनीमून तक कैंसिल कर दिया। वाह भाई, बहू हो तो ऐसी। ठीक कहा तुमने, बहू हो तो ऐसी। मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा ममता और सिड की अभी अभी शादी हुई है। ममता के आते ही मैंने सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर डाल दिया। मैं उन्हें हनीमून पे भेजूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ममता इस बात के लिए तैयार हो जाएगी। उसे अच्छी तरह जानती है, उसे अपनी खुशी कभी मायने नहीं रखती। आप एक काम करिएगा, आप ममता को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, अचानक सरप्राइज दे दीजिएगा।
तभी ममता तैयार हो, ठीक है? सिमरन, सिमरन। यस मॉम। ध्यान कहाँ है तेरा? खाना तो ढंग से खा। सिस्टर, साडी सिमरन आजकल खोई खोई सी रहती है, मन से भी गायब और घर से भी गायब। क्यों जी? आप तो कमाल करते हो। वो तो सिर्फ अक्षय के घर गई थी, है ना? हाँ सिमरन, आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारा अक्षय के यहाँ आना जाना बहुत हो गया है। मॉम, कई दिनों से मैं भी यही फील कर रही थी कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए। किस बारे में? मॉम, एक्चुअली सिम, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो बाद में करते हैं ना, खाना खा लो। नो इट्स ओके ब्रो। बता ना, क्या बात है? वो मॉम, ब्रो के फ्रेंड अक्षय है ना? हाँ अक्षय, लेकिन क्या? मॉम वो क्रिश है ना? हाँ क्रिश है तो? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रिश अच्छा लगता है तुझे? नहीं, आई मीन मुझे क्रिश भी अच्छा लगता है। तू कहना क्या चाहती है? ठीक ढंग से कहना। मॉम, दरअसल मैं अक्षय जी से प्यार करने लगी हूँ। अक्षय जी से प्यार करने लगी और उनसे शादी करना चाहती हूँ।